सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, 10वां दिन 10वां चैप्टर। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारी प्यारी सी सीरीज वन शॉट की सीरीज का ये 10वां दिन है और केमिस्ट्री HSC 12th स्टैंडर्ड का वन शॉट हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में आप सभी के सामने लेके आ चुका हूं। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्रकार से हमारा पहला चैप्टर है। मतलब इसके बाद और 3 चैप्टर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होंगे और लास्ट के जो 2 चैप्टर्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा चिल्लर से चैप्टर्स होने वाले हैं हम सभी के लिए। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके लिए विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एट द सेम वे जिसको हम SN1 और SN2 रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, एट द सेम वे नेमिंग रिएक्शन। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो भी नेमिंग रिएक्शंस है ये दोनों टॉपिक्स इन पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड्स के हिसाब से। लेकिन अगर मैं आपको MHT CET के हिसाब से बात करूं स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है हर एक रिएक्शन, हर एक लाइन, एट द सेम वे हर एक बॉक्स, जो भी हमारे बॉक्सेस होते हैं वो सभी के सभी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब कि बोर्ड्स के लिए अगर मैं बोलूं तो SN1 SN2 रिएक्शंस और एट द सेम वे नेमिंग रिएक्शंस ये इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड्स के हिसाब से। तो मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा ही वही टॉपिक्स। और अगर मैं MHT CET 2025 के नजरिए से देखूं तो पूरे के पूरे रिएक्शंस ये भी इंक्लूडेड, लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक और जितने भी डब्बे डुब्बे होते हैं वो सभी चीजें। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स, हैलोजन डेरिवेटिव का अर्थ क्या होता है? हैलोजन से निर्माण होने वाले कंपाउंड्स या फिर हैलोजन के वजह से अलग अलग कंपाउंड्स जब फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भैया ने कुछ डेफिनेशंस भी लिख के दे, पूरे हैंड रिटन नोट्स है। हैलोजन डेरिवेटिव्स, सबसे पहले व्हाट आर द हैलोजन्स? हैलोजन जो है स्टूडेंट्स, एक ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप्स होते हैं उनमें से सेकेंड लास्ट ग्रुप जो कि 17वां ग्रुप होता है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हैलोजन होता है। 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इनमें ध्यान रखना हैलोजन में, विच इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन। ये जो चारों होंगे ये इंपॉर्टेंट होंगे रिएक्शंस के लिए। अभी हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स हम देखेंगे। मतलब अल्केन्स तो आप सभी को पता होंगे। हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, एक बेसिक टर्म मैं आप सभी को बता देता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन्स मतलब कार्बन्स। हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे भैया कौन से कौन से? पहले जो होंगे स्टूडेंट्स वो होंगे सैचुरेटेड वाले। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब जिनमें होगा स्टूडेंट्स सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एंड उसको ही हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अल्केन बोलते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, उसको बोलते हैं हम अल्केन। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम आएंगे विच इज अनसैचुरेटेड पे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं स्टूडेंट्स कौन से बॉन्ड? सही समझो आप, विच इज डबल बॉन्ड और एट द सेम वे ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, जो मेरे ऊपर है उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड। जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अपन अल्कीन, और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। n इज द नेचुरल नंबर्स। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अल्काइन। ठीक है, अल्काइन, और अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। तो ये चीजें ध्यान में रखना। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि फॉर्म होते हैं बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम निकालने का और उसके जगह पे हैलोजन लगा देने का, उसको बोलते हैं अपन हैलोजन डेरिवेटिव। मतलब देखो ये मीथेन है CH4, ठीक है, अब ये CnH2n वाला है +2 वाला, तो ये वाला। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या हो गया, एक जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, तो ये हो जाएगा मिथिल क्लोराइड। हाइड्रोजन जो होता एक इकडचा, हा इकडचा हायड्रोजन निघून गेला आणि त्या हायड्रोजनच्या जागेवर ह्या चौघांपैकी कोणचं पण एक हॅलोजन येऊन तिथे चिपकलं, तर आपण त्याला म्हणायचं हॅलोजन डेरिवेटिव्ह। बघा मी एक्झाम्पल देतो, आय होप तुम्ही हे चार्ट बनवून घेतला असेल। बघा मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो इथे। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं इथे एग्जाम्पल देते। ये देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। सपोज इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। अभी होगा क्या स्टूडेंट्स? अभी होगा क्या,
मैं एडिशन करूंगा Cl2 की सपोज, तो एक जो क्लोरीन होगा भाई वो इधर चिपकेगा और H जो होगा वो बाहर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा देखो, वैसे कि वैसा रहेगा, हाइड्रोजन तीनों साइड में वैसे रहेगा, लेकिन एक क्लोरीन इधर चले गया तो बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया, HCl मिल गया। तो ये क्या हो गया, मिथिल क्लोराइड। ठीक है, ये IUPAC नेम नहीं है, ये हमारा ट्राइबल नेम बोलते हैं हम इसको। और ये वाला जो था ये होगा हमारा मीथेन, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है क्लोरीन। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, और ये तो हाइड्रोक्लोराइड आपको पता है। अभी होता क्या है, और वापस इस पे मैं वापस से रिएक्शन करूंगा, तो वापस से क्लोरीन ऐड करूंगा, तो 2 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे, 1 क्लोरीन आएगा, 3 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे, 3 क्लोरीन आ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे, 4 क्लोरीन आ जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, हैलोजन डेरिवेटिव हम कहते हैं। मतलब हैलोजन के मदद से अलग अलग कंपाउंड्स बनना, उनकी फैमिली आगे डेवलप होते जाना, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डेरिवेटिव्स। क्या सबको समझा, एकदम अच्छे से क्लियर है? ओके, तो देखो ये चीजें ध्यान में रखना। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। वैसे सीईटी में देखो एक साल क्वेश्चन आया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से फ्लेम से जलता है, तो याद रखने का हमेशा ये जो होता है ये ब्लू फ्लेम से जलता है। ठीक है, सैचुरेटेड वाला हमेशा ब्लू फ्लेम से जलता है, और अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं तो ये येलो फ्लेम से जलता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में देखो, हमारे घर में गैस होता है, तो वो गैस जब हम जलाते हैं तो कौन सा फ्लेम निकलता है, ब्लूइश फ्लेम निकलता है। तो समझ जाना वो सैचुरेटेड वाला है। ठीक है, वो कौन सा है, सैचुरेटेड वाला है। और अनसैचुरेटेड वाले कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर से येलो फ्लेम्स निकलते हैं। मतलब जलाने के बाद कोई सब्सटेंस को अगर येलो फ्लेम निकल रहा है तो अनसैचुरेटेड, जलाने के बाद और किसी को जलाने के बाद अगर ब्लू फ्लेम निकल रहा है तो वो सैचुरेटेड। समझ में आया? ये चीजें बेसिक्स हैं स्टूडेंट्स, तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना, आपको आगे बहुत काम में आएगा। ओके, अभी स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव हम देखेंगे। देखो, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्केन की बात चल रही है। 2 हिस्सों में क्लासिफाई होता है, पहला होता है मोनोहैलोजन, दूसरा होता है पॉलीहैलोजन। अभी पॉलीहैलोजन में 3 चीजें होती है, डायहैलोजन, ट्राइहैलोजन, टेट्राहैलोजन। देखो मोनोहैलोजन मतलब क्या, मोनोहैलोजन मतलब क्या, ध्यान से समझना। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, एक कार्बन है, ठीक है, और उसको एक ही हैलोजन जब अटैच होता है, ठीक है, कितने हैलोजन है, ओनली 1 हैलोजन, ओनली 1 हैलोजन। तो इसको क्या बोलने का, कौन सा टाइप ऑफ हैलोजन, विच इज मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। अगर कोई कार्बन है और उसको दोनों जगह पे कोई भी हैलोजन अटैच है, हैलोजन को वैसे हम X से दिखाते हैं, वैसे जनरल फॉर्मूला ऑफ हैलोजन क्या होता है, X2। ठीक है, क्लोरीन Cl2, क्लोरीन F2 से दिखाते, ब्रोमीन Br2 से दिखाते रिएक्शन के समय पे। ठीक है, तो अभी देखो इधर एक है और इधर एक है, ये फर्स्ट वाला था, ये सपोज सेकंड वाला है, तो कितने हैं, 2 है। तो ये पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव का फर्स्ट टाइप आता है, जिसको हम कहते हैं डायहैलोजन। ठीक है, अभी कोई कार्बन है, उसको 3 हैलोजन अटैच है, 1 2 3, अभी कोई भी हो सकते, एक फ्लोरीन आ गया, एक क्लोरीन आ गया, एक ब्रोमीन आ गया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हम बोलेंगे ट्राइहैलोजन। और बस 4 तक ही होते हैं, 5 तक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। देखो कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो कितना हो गया, 2,4, वैलेंसी कितनी होगी, 4। मतलब कार्बन अपने साथ 4 जन को ही जोड़ सकती है। तो 1 2 3 4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड फॉर बेशुद्धि, बेशुद्ध करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऐसा नाक पे लगाया तो बेशुद्ध हो जाता है, जो आपने देखा है ना, इसमें क्या बोलते हैं अपन पिक्चरों में बेशुद्ध कर देते, देखो किडनैपिंग के समय पे, तो वो ये है CHCl3, जिसको अपन क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ये डाइमिथिल क्लोरीन, ये मिथिल क्लोराइड। ओके, तो ऐसे नाम इनके होते हैं। IUPAC नेम्स का वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आधा घंटे का है, वो देखना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको समझ में आएंगे IUPAC नेम्स। ठीक है, जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी बताए थे। सम अदर क्लासिफिकेशन, विनिल हलाइड। अभी देखो विनिल हलाइड मतलब क्या, कि भाई जो डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन होगा उसको डायरेक्टली अटैच होगा X। सो हैलोजन एटम अटैच टू C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, याद रखने का। विनिल आया तो C डबल बॉन्ड C जो कार्बन है, मतलब जो एडजेसेंट कार्बन होगा डबल बॉन्ड के बाद, मतलब डबल बॉन्ड के बाद डायरेक्टली जिस कार्बन को हैलोजन लगेगा, X स्टैंड्स फॉर हैलोजन, कोई भी हैलोजन, चारों में से कोई भी हैलोजन लेने का, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसको हम बोलेंगे विनिल हलाइड।
बेंजिल हलाइड मतलब कि स्टूडेंट्स ध्यान से समझने का, बेंजिल हलाइड कैसे होता है, देखो विनिल का समझ गया आप सभी को, ठीक है। 2 मिनट रुकना, आप सभी को आपके टेक्स्ट बुक में से एक टॉपिक देता हूं मैं, ठीक है, पूरे के पूरे डिटेल में बता देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो ध्यान से समझना, ओके, सबसे पहले ध्यान से समझना। अल्किल हलाइड सबको समझ गया, ये देखो मैं एक चार्ट बना के दे रहा हूं जिससे कि आपको इजी जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको क्या जाएगा, विच इज इजी जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आता है हमारा अल्किल हलाइड, ठीक है, अल्किल हलाइड। अभी हमेशा ध्यान में रखना, ये जो अल्किल होता है, अल्किल को अपन आर से दिखाते हैं, हलाइड को अपन एक्स से दिखाते हैं। अल्किल स्टैंड्स फॉर आर, जहां पे भी आर आएगा समझ जाना अल्किल है। अभी आप बोलोगे भैया अल्किल मतलब क्या होता है, ये देख, जैसे मीथेन होता है ना, तो ये अल्केन हो गया, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन मैंने माइनस कर दिया तो ये अल्किल हो गया, मतलब ये मिथिल हो गया, म्हणजे ये मीथेन था, उसमें से एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया तो क्या हो गया, मिथिल हो गया या फिर मिथाइल हो गया। उसी प्रकार से अगर मैंने लिया CH3 तो ये क्या हो गया, इथेन हो गया, बरोबर। लेकिन इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या हो गया, इथिल हो गया या फिर इथाइल हो गया। समझ में आ रहा है, वैसे टाइप का। तो ये बेसिक याद रखने का, जो जो मैंने बोला है ये वैसे 11th में आपको था, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो समझ में आएगा। अभी देखो अल्किल हलाइड में टाइप्स देखो, पहला होता है प्राइमरी हलाइड, ठीक है, पहला होता है प्राइमरी हलाइड। अभी देखो प्राइमरी हलाइड का स्ट्रक्चर कैसा है, RCH2X, ठीक है, RCH2X। प्राइमरी हलाइड मतलब कि, प्राइमरी अल्किल हलाइड मतलब कि जिसमें बस एक ही R होगा, सिंगल R आया तो ये प्राइमरी। फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्किल हलाइड, तो जिसमें स्टूडेंट्स 2 R होंगे, ठीक है, कितने R होंगे स्टूडेंट्स, 2 R, ये देखो 1 2, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, ठीक है, ये जो है ना 2 डिग्री, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। फिर हम आएंगे टर्शरी हलाइड पे, ठीक है, आपको सही समझा है। अभी टर्शरी हलाइड कैसे होगा स्टूडेंट्स, 3 जगह पे अल्किल ग्रुप होगा, ठीक है, 3 जगह पे अल्किल ग्रुप होगा और हाइड्रोजन और हलाइड बस एक ही होगा। हलाइड का लेना देना नहीं है, अल्किल का लेना देना है। आप बोलोगे भैया इसका स्ट्रक्चर बता दो, तो देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर आ सकता है, CH3CH2X, इसका स्ट्रक्चर आएगा CH3 सॉरी नीचे X लगाना है, ठीक है, X और यहाँ पे CH3, देखो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे एक ही था, ठीक है, यहाँ पे एक ही था। अभी इधर देखो, इधर 3 होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे एक X लगा दिया, ऊपर एक CH3, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3। तो अल्किल हलाइड 3 प्रकार के, प्राइमरी अल्किल हलाइड, सेकेंडरी अल्किल हलाइड और टर्शरी अल्किल हलाइड, समझे, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। अभी हम सेकेंड वाले टाइप पे आएंगे जिसको हम कहते हैं अलिलिक, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अलिलिक हलाइड। अभी अलिलिक हलाइड मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अभी ध्यान में रखना, अगर sp sp3 के बारे में नहीं पता है तो ये चीजें ध्यान में रखना हमेशा। अगर sp आया तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अगर sp2 आया तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और अगर sp आया तो कार्बन कार्बन, sp3 आया तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अभी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे sp3 बोला है, मतलब कौन सा आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। तो देखो CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, फिर CH2, फिर X। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड को अगर जुड़ा होगा तो वो sp2 होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला, अलिलिक जो होता है वो sp3 होता है, मतलब जिसके पास जिस कार्बन को सिंगल बॉन्ड अटैच और उसको अगर हेलोजन रहेगा तो वो। तो देखो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये sp3 है, और ये वाला जो कार्बन है स्टूडेंट्स ये कौन सा है, बोलो सही समझे हो आप, ये sp2 है। क्यों, क्योंकि उनमें कौन सा बॉन्ड है स्टूडेंट्स, उनमें डबल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है ना भाई, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। तो किसको अटैच है, हेलोजन, हेलोजन किसको अटैच है, हेलोजन के बारे में देख रहे हैं तो हेलोजन sp3 को, व्हेनेवर हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3
समझ जाना, वो है अलिलिक हलाइड। हाँ, ये ध्यान में रखना, sp3 आया तो सिंगल, sp2 आया तो डबल, sp आया तो ट्रिपल। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। ठीक है, थर्ड वन होगा बेंजिलिक हलाइड। ओके, थर्ड वन विल बी बेंजिलिक हलाइड। अभी आप बोलोगे भैया बेंजिलिक हलाइड क्या होता है? बेंजिलिक हलाइड मतलब कि जो हमारा बेंजीन रिंग होता है उसको अगर एडजेसेंट कार्बन होगा sp3 वाला, देखो sp3 आया वापस, तो उसको हम बोलेंगे बेंजिलिक हलाइड। समझ में आया? बेंजिलिक हलाइड होना चाहिए। बेंजिलिक मतलब कि बेंजीन को, ठीक है, बेंजीन को जब एक कार्बन अटैच होगा सिंगल बॉन्डेड, ये देखो सिंगल बॉन्डेड है, मतलब कौन सा है? इसमें भी sp3 है। तो sp3 के हमने दो देखे, पहला देखा बेंजिलिक, दूसरा देखा एलिलिक। ठीक है, अभी हम फोर्थ वाले पे जाएंगे जिसको हम बोलते हैं विनिलिक हलाइड। कौन सा हलाइड स्टूडेंट्स? विनिलिक। अभी विनिलिक में क्या होता है स्टूडेंट्स? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। विनिलिक में कौन सा होगा? विच इज sp2। अभी कौन से होंगे sp2? देखो, मतलब डबल बॉन्ड को, CH2 डबल बॉन्ड CHX। इसमें क्या था स्टूडेंट्स? इसमें क्या था? देखो, CH के बाद वापस एक CH2 था, तब अटैच हुआ तो ये sp3 हो गया। लेकिन इसमें क्या है? डबल बॉन्ड के बाद ही तुरंत जो कार्बन है उसको हेलोजन अटैच है, तो कौन सा हो गया? sp2 हो गया। तो इसको हम बोलते हैं विनिलिक। समझ में आया डी वाला? ठीक है, फिफ्थ वाला हम आएंगे विच इज हेलो अल्काइन। ठीक है, हेलो अल्काइन। अभी अल्काइन आया तो समझ जाना स्टूडेंट्स, विच इज ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हेलो अल्काइन में स्टूडेंट्स ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइज होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे X। तो ये देखो, ये जब भी ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा और उसके बाद के कार्बन को अगर कोई भी हेलोजन अटैच है तो वो हेलो अल्काइन हो जाएगा बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल, देखो मैंने लिख के दिया था, sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड, sp2 मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, और sp मतलब सिंगल बॉन्ड। ये हाइब्रिडाइजेशन होता है 11th स्टैंडर्ड में, केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा था। परफेक्ट। एंड द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज अरिल हलाइड। अरिल, ठीक है, जैसे वहां पे अल्किल था, यहाँ पे अरिल हो गया। अरिल को स्टूडेंट्स, अरिल को हम दिखाते AR और हलाइड को दिखाते X से। मतलब डायरेक्टली जब बेंजीन रिंग को कोई भी हेलोजन अटैच होता है, ठीक है, डायरेक्टली देखो बेंजिलिक में क्या था? बेंजिलिक में क्या था? बेंजीन के बाद कार्बन था, फिर उसको हेलोजन अटैच था। यहाँ पे क्या हो गया? अरिल में क्या हो गया? बेंजीन है, बेंजीन के बाद सीधा सीधा उसको कौन अटैच है? कौन अटैच है? हेलोजन अटैच। मतलब कि दिस विल बी sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड के पास ही होता है ये, डबल सिंगल ऐसे टाइप के बेंजीन रिंग होते हैं। ठीक है, क्या सबको यहां तक समझ में आया? आई होप पूरा की पूरा डिटेल में समझा दिया है भाई। ठीक है, इतना टाइम हम नहीं दे सकते कोई भी टॉपिक को, बट ठीक है। ओके, अभी स्टूडेंट्स रही बात नॉमेनक्लेचर की, तो देखो नॉमेनक्लेचर का, जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको बोला है, पूरा की पूरा नॉमेनक्लेचर का वीडियो मैंने डिटेल में समझाया, क्योंकि सॉरी, गॉड ब्लेस यू बोलो भाई कमेंट में। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मतलब जो IUPAC नेम होते हैं वगैरह वगैरह, ये पूरे के पूरे मैंने डिटेल में एक सेशन लिया है, तो वो जरूर जाके कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये कुछ चार्ट्स है आपके टेक्स्ट बुक में, ये चार्ट्स के स्टूडेंट्स आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम या फिर IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस नेम्स यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन। ठीक है, 2 क्लोरीन है तो इसलिए डाइक्लोरोमीथेन, CH3 CH2 Br है तो ब्रोमो इथेन हो गया, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेन Br आ गया। सिंपल चीज है, तो 11th में आपका हो जाना चाहिए था ये वाले टॉपिक। अगर नहीं हुए तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत वाट लगने वाली है तुम्हारी, कसम से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अगर 11th स्टैंडर्ड में अगर आपका IUPAC नेम अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो भाई भगवान की कसम भाई कुछ नहीं होने वाला है। IUPAC नेम आपको हेलोजन डेरिवेटिव में समझना बहुत अनिवार्य है। अगर यहाँ पे समझा तो ही जाके आप आने वाले जो चैप्टर्स है, अमाइंस, फिर उसके बाद कीटोन्स, अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, बहुत सारे टॉपिक्स है अभी तो 3-3 4-4 ऑर्गेनिक के देखने पूरे रिएक्शंस। तो वो क्योंकि रिएक्शंस में क्या आते हैं, प्रिपेयर डाइक्लोरोमीथेन बाय मीथेन, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे, प्रिपेयर 2 क्लोरोप्रोपेन, तो भाई बनाते आना चाहिए आपको, 2 क्लोरोप्रोपेन बनाते आना चाहिए, 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन बनाते आना चाहिए। अगर नहीं बनाते आ रहा है, जाहिर सी बात है फिर बहुत लगने वाले हैं भाई।
कॉमन नेम याद रख लेना। विनिल, मैंने जैसे बोला विनिल क्या होता है, अल्किल क्या होता है, क्लोरो क्या होता है, एसिटिल क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन मेथड्स, मतलब कि हमको अभी क्या करना है, क्लोरीन्स मतलब हैलाइड्स हमको बनाने हैं। पहले हम अल्कोहल की मदद से बनाएंगे, फिर अलग अलग मदद से बनाएंगे। तो देखो कैसे कैसे बनते हैं। देखो पहली रिएक्शन देखो, लुकास रिएजेंट हम इसको कहते हैं, पेपर में आता है। फ्रॉम अल्कोहल अपने को बनाना है, मतलब अल्किल हैलाइड अपने को बनाना है अल्कोहल के मदद से। देखो सबसे पहले एक अल्कोहल लिया मैंने, ROH, ये अल्किल है, OH मतलब अल्कोहल होता है। इसको मैंने ट्रीट किया HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो देखो क्या होगा, ये जो OH है ये हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, ये जो क्लोरीन है ये इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RCl हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा। अभी यहां पे क्या हो गया, जो अल्कोहल था, अल्कोहल के मदद से मैंने क्या बनाया, अल्कील क्लोराइड मैंने बनाया, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन से आपको याद रखना है। अभी कभी भी ध्यान में रखना, जब भी हम कॉन्सेंट्रेटेड, ये HCl जो ये कॉन्सेंट्रेटेड है, जब भी हम HCl के साथ किसी भी जिंक क्लोराइड को हम ऐड करते हैं, मतलब ये जिंक क्लोराइड, तो बेटा उसको याद रखने का, उसको हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। हाँ लुकास या फिर लुकास, लुकास रिएजेंट हम उसको कहते हैं, ठीक है। समझ में आया लुकास रिएजेंट मतलब क्या, व्हेनेवर कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज ट्रीटेड और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, सो इट इज नोन एज लुकास रिएजेंट। क्या पहली रिएक्शन सबको समझ में आ गई, ठीक है। अभी हम आएंगे स्टूडेंट सेकंड रिएक्शन पे। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा सिंपल है, ये हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। किसके मदद से, HBr के मदद से हमको इसको बनाना है। देखो C2H5OH है, अल्कोहल ही है, लेकिन हम क्या लेंगे, HBr के प्रेजेंस में लेंगे। अभी क्या होगा, ये जो Br होगा ये इधर अटैक करेगा, OH जो होगा वो इधर अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा, C2H5Br प्लस बेटा बाहर क्या निकलेगा, H2O। सिंपल है, ठीक है। सी वाला हम आएंगे HI के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, HI के प्रेजेंस में, ठीक है। चलो तो देखो CH3CHOH ले लिया, वैसे ये अपना चेन वाला है, हाँ ठीक है, ब्रांच वाला CH3 प्लस HI। बोलो वापस से क्या होगा, ये जो OH है ये H के साथ आ जाएगा और I भी इसके जगह पे चला जाएगा। तो क्या मिलेगा, CH3 CH, नीचे I आ जाएगा CH3 और बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, H2O निकलेगा। मतलब हमेशा ध्यान में रखना, व्हेनेवर अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड, HX हाइड्रोजन हैलाइड, तो भाई बाहर निकलना किसको है, बाय प्रोडक्ट। ध्यान में रखना बाय प्रोडक्ट हमेशा क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ अगर जिंक क्लोराइड को हमने मिलाया तो उसको लुकास रिएजेंट बोल के हम कहेंगे। क्लियर इधर तक। अभी स्टूडेंट्स इनकी रिएक्टिविटी ध्यान में रखना, यहां पे लिख के दिया है मैंने, CET में क्वेश्चन आता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसी होगी, टर्शरी सबसे पहले रिएक्शन करेगा, अल्कोहल अगर टर्शरी अल्कोहल होगा तो जल्दी रिएक्शन करेगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी होगा तो वो जल्दी करेगा प्राइमरी से। और हाइड्रोजन आयोडाइड ये जल्दी रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये जल्दी रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड से। मतलब तीनों रिएक्शन में अगर मैं सबसे फास्ट अगर किसका बोलूं तो नीचे वाली रिएक्शन है, फिर B वाली है और फिर A वाली है, क्योंकि हमको रिएक्टिविटी सीरीज क्या दिया है, HI HBr HCl। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल। अभी हम स्टूडेंट्स फास्फोरस के मदद से बनाएंगे, ठीक है। अभी हम किसके मदद से बनाएंगे, फास्फोरस। देखो वापस से ROH है, अल्कोहल ही है बेटा, ठीक है। क्या लिया है, अल्कोहल। अल्कोहल के साथ मैं फास्फोरस बनाऊंगा। अभी फास्फोरस ये दो प्रकार से होते हैं, एक PX3 के मदद से होता है, फिर एक PX5 के मदद से होता है। तो पहले PX3 के मदद से, मतलब फास्फोरस के साथ 3 हेलोजन अटैच हो सकते हैं, फिर फास्फोरस के साथ 5 हेलोजन अटैच हो सकते हैं, एनीथिंग। तो बोलो फिर क्या हो जाएगा, R के साथ तो X आ जाएगा, ठीक है, R के साथ तो X आ जाएगा। और बाहर क्या क्या निकलेगा, ध्यान में रखना, बाहर क्या क्या निकलेगा, H3PO3, ठीक है। बाहर क्या क्या निकलेगा, H3PO3। एक रिएक्शन में आप सभी को करके बता रहा हूं, अच्छे से समझना क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये वाली जो होगी ये होगी हमारी जनरल रिएक्शन। स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, जनरल रिएक्शन ही आपको लर्न करके जाना है, और इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी PCl3, फिर PBr3 और फिर PI3। देखो उल्टा हो गया है यार,
ठीक है, वहां पे कौन था, आयोडीन था, HI HBr HCl, यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। PX5 के साथ भी सेम होगा, जो भी रिएक्शन होगी बस बाय प्रोडक्ट अलग अलग मिलेगा। तो ध्यान में रखना बाय प्रोडक्ट कौन से मिल रहे हैं किसमें। वापस से ROH ही है, विच इज अल्कोहल ही है। अल्कोहल के साथ हमने PX5, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड या फिर पेंटा हैलाइड हम बोलते हैं। RX तो बनेगा, साथ में बनेगा POCl3 प्लस HCl। देखो 5 क्लोरीन थे, तो एक इधर आ गया, 3 इधर आ गए और एक इधर आ गया, 1 और 3 4 और 1 5। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके रिएक्शंस पूरे के पूरे कंप्लीट होने चाहिए। परफेक्ट, इधर तक लाला लोग एक बार देख लो अच्छे से। फिर इसके बाद थायोनिल क्लोराइड। स्टूडेंट्स थायोनिल क्लोराइड पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, थायोनिल क्लोराइड याद रखने का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को थायोनिल क्लोराइड में डिफरेंस होता है कि थायोनिल क्लोराइड होता क्या है। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखने का SOCl2। तो देखो ROH के साथ SOCl2 जब हम मिलाएंगे तो R के साथ तो X आना अनिवार्य है, SO है और यहाँ पे एक O है, तो ये कितना हो गया, SO2 हो गया, ठीक है। ये एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड हम बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि सल्फर इज द नॉन मेटल, और नॉन मेटल के साथ जब भी ऑक्सीजन मिलता है तो ये एसिडिक हो जाता है। मेटल के साथ जब भी एसिड मिलता है तो वो क्या होता है, बेसिक होता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह जो होते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। याद रखने का क्या क्या बोला मैंने, और HCl। स्टूडेंट्स देखो ये रिएक्शंस तो मैं अभी आपको तो करके ही बता रहा हूं, बट याद रखना आपको इन रिएक्शंस को, स्टूडेंट्स याद रखो, आपको इन रिएक्शंस को लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 2 से 3 बार, 3 से 4 बार आपको अलग अलग एग्जांपल्स के मदद से इसको सोखना पड़ेगा अंदर। मैं जनरल रिएक्शंस तो याद करो, देखो अगर कोई भी बंदा होगा जनरल रिएक्शन आ गया उसको, तो बाकी के रिएक्शंस आने चाहिए। तो जनरल रिएक्शंस लर्न करो, रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करो हर एक रिएक्शन की, और नैया पार है फिर आपकी, ठीक है। क्योंकि नैया पार होगी तभी तो सैया मिलेगी, अच्छी नौकरी मिली तो अच्छी छोकरी मिलेगी, सिंपल एज दैट। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अभी स्टूडेंट्स हम सभी को पता है मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ठीक है, ये आपको 11th स्टैंडर्ड में भी था। अगर सिमेट्रिक होगा तो ठीक, या फिर अनसिमेट्रिक होगा तो नहीं। ये देखो अभी ये सिमेट्रिक है, अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया सिमेट्रिक क्या होता है। अरे सिमेट्रिक मतलब कि डबल बॉन्ड के बाद इधर भी उतने ही कार्बन चाहिए जितने लेफ्ट हैंड साइड में उतने राइट हैंड साइड में चाहिए, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और अगर डबल बॉन्ड के बाद अनइक्वल कार्बन है, देखो इधर एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, अच्छा इधर भी एक कार्बन है, तो ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। व्हेनेवर जब भी सिमेट्रिक आएगा बेटा स्टूडेंट्स, ये अनसिमेट्रिक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो ये भी मिले वाला है उसके साथ, ये अनसिमेट्रिक है। और ऊपर वाला क्या है स्टूडेंट, सिमेट्रिक। देखो कैसे, देखो 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 झूम करता हूं, हे बघा डबल बॉन्ड आहे इकडे, ह्या डबल बॉन्डच्या राईट हँड साइडला पण एक CH2 आहे, लेफ्ट हँड साइडला पण एक CH2, या HCl ला मारा गोली। आता बघा इकडे बघा, ह्या डबल बॉन्डच्या इकडे एकच कार्बन आहे, इकडे 2 कार्बन आहे, तर हे अनसिमेट्रिक झालं। अनसिमेट्रिक म्हणजे की, अनसिमेट्रिक मतलब क्या, डबल बॉन्ड के एक साइड में एक कार्बन होगा, दूसरे साइड में 2 होंगे, इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल, तो अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब कि इधर भी एक कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर भी एक, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो भी चलेगा, सिंगल बॉन्ड का तो आता नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना, जब भी सिमेट्रिक आएगा, याद रखो जब भी सिमेट्रिक आएगा तो हाइड्रोजन जो होगा वो टर्मिनल पे जुड़ेगा। क्या बोला मैं, इधर देखो रे भाई लोग इधर देखो, जब भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है, जब भी सिमेट्रिक होगा तो जो हाइड्रोजन होगा वो कहां पे अटैच होगा, अटैच कहां पे होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, इट विल अटैच टू वेयर, विच इज अपने फर्स्ट वाले पे पास। या फिर एक प्रकार से अच्छे से लिख के देता हूं मेरे को, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लोरीन जो होगा या फिर जो भी हैलोजन होगा, हैलोजन विल अटैच टू टर्मिनल। हैलोजन कहां पे अटैच होगा, टर्मिनल। ये देखो ये जो हैलोजन है ये कहां पे अटैच हुआ, टर्मिनल पे। अभी उधर से लगा, उधर भी टर्मिनल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं अनसिमेट्रिक की बात करूं तो जो हैलोजन है, क्लोरीन ही लिख रहा हूं मैं ज्यादा बार, वहां पे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिख सकते हो। तो हैलोजन जो अटैच होगा
वो कहाँ पे होगा, वो मिडल में होगा। मिडल मतलब कि भाई जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे। तो याद रखने का ये ब्रांच्ड वाला बनेगा, ठीक है, ये ब्रांच्ड वाला बनेगा। और ये क्या बनेगा अपना, ओपन चेन वाला, ठीक है। ये ओपन चेन मतलब सिंगल लाइन, ब्रांच वाला मतलब नीचे। ये देखो ये ब्रांच्ड बन गया, ये बना क्या, नहीं बना। इसको बोलते हैं अपन मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख के दिया है असिमेट्रिक, देखो यहाँ पे तो नेगेटिव पार्ट वगैरह उन्होंने बोला है जिसके पास कार्बन कम होता है, लेकिन ये चीजें आप अच्छे से ध्यान में रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई जब भी सिमेट्रिक होगा तो टर्मिनल पे लगेगा, अनसिमेट्रिक होगा तो बीच में जाके चिपकेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी हम स्टूडेंट्स आएंगे विच इज हेलोजन एक्सचेंज पे। याद रखने का हेलोजन एक्सचेंज क्या होता है। हेलोजन एक्सचेंज मतलब क्या, अदली बदली। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो क्या बोलते हैं, जैसे टिफिन खाते हो, तो अगर आपने आलू के पराठे लाया, आपके दोस्त ने मैगी लाई है और आपको मैगी पसंद है, उसको आलू के पराठे पसंद है, आप क्या करते हो, आपके जो भी मैगी है वो उसको दे देते हो, आलू के पराठे आप खा लेते हो, तो इसको एक्सचेंज बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी एक अल्किल हलाइड है और यहाँ पे सोडियम आयोडाइड है, बरोबर, ठीक है। अभी होगा क्या, ये क्लोरीन इधर चले जाएगा, ये आयोडीन इधर चले जाएगा, तो क्या बनेगा, Ri प्लस NaCl, टाइम पास रिएक्शन है, बरोबर। इस जब भी कोई भी मिथिल आयोडाइड बनता है तो याद रखना इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकलस्टेन रिएक्शन। आयोडाइड जब भी बनेगा, मिथिल आयोडाइड जब भी बनेगा, कोई भी मिथिल आयोडाइड हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, विच इज फिंकलस्टेन रिएक्शन। ये याद रखने का फिंकलस्टेन। अभी तक 3 रिएक्शंस हमने देखे। पहले अपन ने देखा लुकास रिएजेंट, फिर देखा थायोनिल क्लोराइड दूसरा, तीसरा अपन ने देखा फिंकलस्टेन, और मार्कोनिकॉफ भी अपन ने देख लिया है। अभी अपन आएंगे बी वाले पे, ठीक है। अभी देखो वापस RCl है। अभी देखो सोडियम आयोडाइड आया तो फिंकलस्टेन, लेकिन अगर सिल्वर फ्लोराइड आया, ठीक है, क्या आया, सिल्वर फ्लोराइड, तो देखो RF तो बनेगा और AgCl डिकम्पोज हो जाएगा। नीचे का एरो आया मतलब डिकम्पोज, ये भी क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। तो इसको अपन बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन स्टूडेंट्स, स्वार्ट्स रिएक्शन। याद रखने का स्वार्ट्स रिएक्शन कौन सा है, स्वार्ट रिएक्शन कौन सा, जब सिल्वर फ्लोराइड होगा, और फिंकलस्टेन कौन सा, जब सोडियम आयोडाइड होगा। समझ में आया क्या मेरी जान, समझे क्या नहीं, ओके। अभी देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टॉल्विन है। टॉल्विन तो सबको पता है, बेंजीन के टकले पे CH3 मिथिल ग्रुप, उसको बोलते हैं टॉल्विन या फिर टोलुइन, प्लस Br2। तो देखो Br1 इधर अटैच हो जाएगा, HBr बाहर निकल जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस अपना CH3 बाहर निकल जाएगा, तो ये इसको बोलते हैं ऑर्थोब्रोमोटोल्विन। ये पैरा ब्रोमोटोल्विन। अभी पैरा को मतलब इधर नीचे लगाया नहीं है, लगा देता हूं मैं, हो जाता है बाय मिस्टेक। इधर क्या आ जाएगा, विच इज Br, पैरा। ऑर्थो पैरा तो मालूम ना भाई, इतना तो मालूम होना। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स सैंड-मेयर्स रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स सैंड-मेयर्स रिएक्शन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। देखो एनिलीन लेना है सबसे पहले, याद रखने का, एनिलीन मतलब बेंजीन के टकले पे NH2, इसको अपन HNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, प्लस HCl के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 कैटलिस्ट। तो देखो अपने को क्या मिलेगा, याद रखने का N2Cl अपने को मिलेगा। ये रिएक्शन लर्निंग करके जाने का। इसको बोलते हैं अपन बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम, ठीक है। अभी जो अपने को जो प्रोडक्ट मिला है N2Cl, इससे अपने को 2 चीजें मिलेंगे, ठीक है, अगर दोनों चीजें रिएक्ट करें तो। पहले अपन CuCl रिएक्ट करेंगे, फिर अपन यहाँ पे CuBr रिएक्ट करेंगे। तो देखो क्या क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, ठीक है, क्लोरीन मिलेगा ऊपर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, विच इज Br मिलेगा, और दोनों में बाहर क्या चला जाएगा, N2 चला जाएगा। समझ में आया, मतलब ये N2 ऐसे की वजह रहेगा, ये उधर अटैच हो जाएंगे, तो इसको अपन बोलते हैं विच इज सैंड-मेयर्स रिएक्शन। अभी स्टूडेंट्स इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, SN1 और SN2 रिएक्शन। 2 मिनट बस मेरे को है ना थोड़ा रेप्लिका करने दो, क्योंकि मेरे ख्याल से पेजेस ज्यादा लगेंगे अपने को।
ओके, SN1 और SN2 रिएक्शन बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना। SN1 और SN2 रिएक्शन लिख के रख देना, ठीक है? क्या करके रख देना? लिख के रखो। SN1 और SN2 इतना डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा वन शॉट में। सबसे पहले SN1 और SN2 को हम क्या बोलते हैं, ध्यान में रखना। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। मैं समझाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, ध्यान रख भाई इधर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आप बोलोगे भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? देखो बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है? बेसिक समझा रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। देखो सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिया है मिथिल क्लोराइड, ठीक है? इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं और मैं। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिया CH3Cl, बरोबर। उसके साथ मेरे को लगाना है OH माइनस। अभी CH3 के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस, हमको पता है। अभी होता क्या है, ये है सपोज वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? वीक है कौन? क्लोरीन। और जो OH है स्टूडेंट्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अभी होता क्या है स्टूडेंट्स, हमेशा पता है जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं ओवर जो वीकेस्ट मैन होते हैं, जो रिसेसिव होते हैं उनके ऊपर, बरोबर क्या नहीं? मतलब कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो वर्चस्व करेगा जो वीकेस्ट है उस पर। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, ये जो OH है ये किस पे अटैक करेगा? क्लोरीन पे अटैक करेगा, मतलब कि उसको क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो ना, इसके जगह पे इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन व्हाट, विच इज रिएक्शन। समझ में आया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दो प्रकार के होते हैं। उसका जो पहला प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन, और जो बी वाला होता है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं SN2। अभी SN1 मतलब क्या? यूनिमोलिकुलर, ठीक है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसको हम बोलते हैं SN1। और SN2 मतलब कि बायमोलिकुलर, SN2 मतलब कि बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी हमको इन दोनों को अच्छे से देखना है, ठीक है? अभी हम स्टूडेंट्स सबसे पहले आएंगे SN1 पे। कौन सा? SN1 रिएक्शन। याद रखो, बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है? अभी हम किस पे आएंगे? अच्छे से लिख देता हूं, SN1 विच इज न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर है ये, ओके? दिस इज यूनिमोलिकुलर। अभी हमेशा ध्यान में रखना, जो भी SN1 होता है स्टूडेंट्स, जो भी SN1 होता है CET में आएगा आपको, ये टर्शरी के लिए होता है, टर्शरी अल्किल हलाइड। अभी आप बोलोगे टर्शरी अल्किल हलाइड क्या है? ऐसा टकले पे मानूंगा ना तेरे में पट्टा। अभी मैंने बताया था टर्शरी मतलब कि जिसको 3 अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है? तो देखो स्टेप नंबर 1 पे हम आएंगे इसके, ठीक है? इसमें वैसे 2 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स? 2 स्टेप। SN1 में 2, 1 आया तो 2 लिख देने का, 2 स्टेप होगा। सबसे पहली स्टेप होती है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है? अभी आप बोलोगे भैया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है? बता रहा ना नमूने, ध्यान दे। टर्शरी बना लिया मैंने, देखो CH3 CH3 CH3, बरोबर। अभी इसको अगर मैंने रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ पोलार सॉल्वेंट, ठीक है? पोलार मतलब तो आपको मालूम होगा, जो क्या बोलते हैं अपन, विच इज एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, उसके प्रेजेंस में अगर मैंने कर दिया तो उसको अपन बोलते हैं पोलार सॉल्वेंट, ठीक है? पोलार सॉल्वेंट। तो देखो क्या हो जाएगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? C बचेगा। C के ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस तो निकल गया है, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH3 और CH3। अभी ध्यान से समझना, इनका जो बॉन्ड एंगल था, इनका जो बॉन्ड एंगल रहता है वो रहता है 109.5 डिग्री, ठीक है? 109.5 डिग्री। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा कार्बोकैटायन का, CET में क्वेश्चन आता है बहुत बार, ये होगा 120 डिग्री,
ठीक है, तो देखो ये हो गया कार्बोकैटायन। यहां पे क्या बन गया स्टूडेंट्स, अपना कार्बोकैटायन अपना बन गया। अभी स्टूडेंट्स सेकेंड स्टेप, ठीक है, अभी हम आएंगे सेकेंड स्टेप विच इज अटैक होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल पे अटैक होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, जो कार्बोकैटायन अपने को मिला है, दिस इज द मेन, इसको अपन बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है, अटैक ऑन कार्बोकैटायन। तो देखो अटैक दो साइड से होगा, सामने से भी होगा, पीछे से भी होगा। तो देखो कैसे, सबसे पहले अपन लिखेंगे यहां पे केस 1, ठीक है। अभी जब सामने से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब पीछे से होता है उसको क्या बोलते हैं, ध्यान में रखने का, सीईटी में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में भी आपको यही लिखना है। देखो ये पूरा उठा के मैंने लिख दिया, ठीक है, सॉरी कैसा था वो, सी था बीच में, प्लस चार्ज, इधर एक, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और उसके टकले पे CH3, बरोबर। अभी स्टूडेंट्स होगा क्या, ये वीक तो निकल गया बाहर, तो स्ट्रॉन्ग वाला आएंगे OH। अभी ये OH क्या करेगा, ये सामने से अटैक करेगा इस पे, सामने से किया, इधर से, ठीक है, मतलब ऐसा समझो राइट से लेफ्ट में गिर रहा है, सामने से, ओके। तो जो भी बनेगा ध्यान में रखना, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है बेटा, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ आपके सामने, 1 2 3, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH3 और ये OH अभी सामने से अटैक कराए, इसको बोलते हैं अपन 50%, इसको बोलते हैं अपन 50% रिटेंशन। रिटेंशन बोलने का, पीछे से करा तो इन्वर्जन, सामने से मारा तो रिटेंशन। और अगर मैं उसी प्रकार से केस 2 की बात करूं तो सेम होगा, पूरी की पूरी चीज है, ठीक है, बस पीछे से अटैक होगा। OH कहां से अटैक करेगा भाई, OH पिछू से अटैक करेगा, ये देखो ये ऐसा 1 2 3, ठीक है, कार्बोकैटायन बना लिया भैया ने, CH3। अभी OH किधर से अटैक करेगा बेटा, OH किधर से अटैक करेगा, OH विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, ये देखो, ठीक है। अभी OH बैक साइड से अटैक करेगा तो OH इधर बनेगा, ठीक है, OH इधर बनेगा, C इधर, ये इधर CH3, ये इधर CH3 और ये इधर CH3, मेरे पीछे बनाया है, मैं जूम कर देता हूं, ये देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, पीछे से अटैक करा, पीछे से, तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना। क्या हो गया भाई, हाथ को जम गया है, ओके, आ गया समझ में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 50% इन्वर्जन, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, 50% इन्वर्जन अपन बोलेंगे, समझ में आया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपकी SN1 रिएक्शन हो जाएगी विच इज कंप्लीट, ओके। अभी स्टूडेंट्स इसके रिएक्टिविटी याद रखने का, इसका रिएक्टिविटी याद रखने का, इसका होगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है। टर्शरी जल्दी से रिएक्शन करेगा, फास्टर, ठीक है, इसीलिए अपन ने टर्शरी लगाया है, तो टर्शरी विल बी फास्टर। और अगर मैं SN2 में जाऊंगा तो प्राइमरी जल्दी करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर टर्शरी करेगा, उल्टा। SN1 में टर्शरी जल्दी करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर प्राइमरी करेगा, ठीक है। सेम अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, SN1 हो गया है, अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करूं, सो इट विल बी फॉर प्राइमरी अल्किल हलाइड। प्राइमरी तो आपको समझता है, और स्टूडेंट्स याद रखने का, दिस इज वन स्टेप रिएक्शन होगा, और इनका जो रिएक्टिविटी होगा जैसे मैंने वहां पे बताया, तो इनका होगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी, ठीक है। तो फास्टर किस में होगा, SN2 का, विच इज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो देखो इसके एक ही टाइप से होता है, ठीक है, एक ही टाइप से होता है मैकेनिज्म। देखो रिएक्शन में समझा देता हूं आपको, देखो ये प्राइमरी लिया मैंने, ठीक है, ये प्राइमरी लिया है मैंने, ये देखो HCl H। अभी आप बोलोगे भैया प्राइमरी कैसे हो गया, भाई एक ही बस अल्किल ग्रुप अटैच है विच इज CH3। अभी क्या हो रहा है, पीछे से OH माइनस है, कहां से अटैक कर रहा है, देखो ये ऐसा इधर अटैक करेगा, बरोबर। इसने जैसे अटैक किया
तो देखो क्या बनेगा, ठीक है, OH वैसे की वैसा रहेगा। ये इंटरमीडिएट स्टेप है, हाँ ये इंटरमीडिएट स्टेप है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डॉटेड वे से बताता हूँ, रुको कंफ्यूजन मत हो जाना आप, बस इसको डॉटेड मेथड से बताता हूँ मैं। देखो सी बीच में, क्लोरीन वैसे की वैसा, OH भी वैसे की वैसा, यहाँ पे एक H, अभी और 2 H बचे हैं, तो ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 इंच होती है, अभी 5 जन अटैच है। तो इस स्टेट को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको अपन कौन सा स्टेट बोलते हैं लाला लोग, इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें नाइदर OH इज गेन्ड, मतलब OH ना जुड़ा है, नॉर Cl माइनस इज लूज्ड, ना OH अभी तक जुड़ा है ना Cl माइनस अभी तक निकला है। और इसको अपन बोलते हैं स्टूडेंट्स अनस्टेबल स्टेट। इसको अपन क्या बोलते हैं, अनस्टेबल स्टेट, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में देख के बता रहा हूं मैं, ठीक है, नीचे देख रहा हूं, टेक्स्ट बुक में देख रहा हूं, नोट्स में। क्लियर है इधर तक? ओके। अभी लास्ट स्टेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, OH जुड़ जाएगा और जो हमारा कार्बन है, सॉरी क्लोरीन है, वो निकल जाएगा। अभी स्टूडेंट्स पीछे से जुड़ा है, तो मेरे को बोलो इन्वर्जन होगा या फिर अपना रिटेंशन होगा, विच इज इन्वर्जन। तो इसको अपन बोलते हैं इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? इसको अपन बोलते हैं SN2 रिएक्शन। अभी स्टूडेंट्स इसका जो भी डिफरेंस बिटवीन है, ये आपको CET में पूछा, बोर्ड्स में पूछा जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन प्लीज याद से लर्न कर लेना, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इसका पूछा जाएगा। जो जो मैंने बताया वो भी लिख दिया अपन ने, तो हो जाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स SN1 और SN2 एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हम जो हमारे रिएक्शन पे आने वाले हैं, विच इज अपने ऑप्टिकल एक्टिविटी पे। अभी स्टूडेंट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या होता है, सबसे पहले बेसिक जिस प्रकार से मैंने SN1 SN2 आपको समझाया था, उसी प्रकार से ऑप्टिकल एक्टिविटी का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स कि इसमें होते हैं कायरल कार्बन एटम्स। अभी आप बोलोगे भैया कायरल मतलब क्या? कायरल का अर्थ होता है स्टूडेंट्स असिमेट्रिक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मार्कोनिकॉव्स रूल में बताया था कि सिमेट्रिक क्या होता है और अनसिमेट्रिक क्या होता है। तो कायरलिटी मतलब क्या होती है स्टूडेंट, समझो एक कार्बन है, इस कार्बन को 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच है, ग्रुप्स हो या फिर एटम्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। तो देखो चारों अलग अलग एटम्स इसको अटैच है, तो इसके ऊपर आएगा स्टार। तो ये जो स्टार होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं कायरल एटम्स या फिर कायरल कार्बन। समझ में आया? कायरल इज नथिंग बट, या फिर चिरल भी बोलते हैं अपन, लेकिन चिरल अच्छा नहीं लगता है यार, ठीक है। तो कायरल बोलने का, कायरल एटम्स होता है, कायरल एटम्स को हम बोलते हैं विच इज नन अदर देन असिमेट्रिक वाले भी हम उसको कहते हैं। समझ में आया? अभी स्टूडेंट सपोज फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर आपको आया कि व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इसके बारे में आपको पूछा गया कि भाई इसका डेफिनेशन बताओ, तो द स्टेरियो आइसोमेरिज्म इट इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट। स्पैटियल का अर्थ ये होता है कि फिक्स्ड पोजीशन ऑफ ग्रुप और एटम। देखो स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां से क्लोरीन अटैच था, ये देखो इस वाले फिगर को देखो, यहां से क्लोरीन अटैच था। मैं नहीं तो बना के देता हूं आपको, यहां पे अच्छे से समझना। ये देखो नीचे देखो, इधर कार्बन है, इधर CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, इधर एक ये है और इधर एक, इधर क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर अल्किल ग्रुप है और इधर इथिल ग्रुप है। अभी स्टूडेंट्स हुआ क्या, मैंने अगर इसको मिरर के सामने लाके खड़ा कर दिया, ठीक है, ऐसा समझो कि प्लेन मिरर है, ठीक है, ऑप्टिकल है ना, तो प्लेन मिरर है। तो होगा क्या स्टूडेंट, जो क्लोरीन इधर था वो क्लोरीन कौन से साइड में दिखेगा, इधर दिखेगा, जो हाइड्रोजन था वो इधर दिखेगा, और बाकी के सभी चीजें उधर के उधर रहेंगे। समझ में आया? मतलब मेरी हेयर स्टाइल अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैंने हेयर स्टाइल इधर से किया है, अगर मैं फोन में देखूंगा तो इधर से हो जाएगा। अगर मैंने वो कायरलिटी बंद नहीं किया, अगर मैंने वो सेटिंग ऑफ नहीं किया है, तो मेरी हेयर स्टाइल इधर से दिखेगी। तो उसको बोलते हैं अपन कायरल या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपन उसको कहते हैं। निकोल्स प्रिज्म पे बहुत बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, मुझे चैट में बताना है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ निकल। निकोल का क्या होता है मुझे कमेंट पे बताना।
देखो एक ऑर्डिनरी लाइट है, उसको जैसे ही भैया ने निकोल प्रिज्म के अंतर्गत डाला तो देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गया। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। व्हेनेवर एन ऑर्डिनरी लाइट इज बम्बार्डेड फ्रॉम निकोल प्रिज्म और बम्बार्डेड इन द निकोल प्रिज्म, वी गेट विच पर्टिकुलर लाइट, विच इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नीचे अगर हम आएंगे, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तो अगर उसको हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डाला तो हमको दो चीजें मिलेंगे, एक मिलेगा डेक्स्ट्रो रोटेशन और एक मिलेगा लियो रोटेशन। मैं वापस एक बार बताता हूं, देखो सपोज फॉर एग्जांपल ये है स्टूडेंट्स एक ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट तो मालूम है ना, अपनी सादी सुधी लाइट। ठीक है, जैसे ही भैया ने इस ऑर्डिनरी लाइट को, जैसे ही भैया ने इस ऑर्डिनरी लाइट को किसके अंतर्गत डाला है स्टूडेंट्स, निकोल्स प्रिज्म। ठीक है, मुझे चैट्स में बताओ निकोल्स प्रिज्म, तो हमको देखो कुछ इस प्रकार से प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स मिलेंगी। ठीक है, ये ध्यान में रखने का, इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड, पोलराइज्ड मतलब एक साइड में लाइट। और जब भैया इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब इसको ही मैंने उठाया है, इसको ही मैंने यहां पे रखा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको मैं जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंतर्गत डालूंगा या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से बम्बार्ड करूंगा, तो मेरे को दो टाइप के लाइट्स मिलेंगे। पहला मिलेगा मुझे इस साइड से ऐसा, तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेशन। और ये जो डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलने का डी प्लस। ओके, और एक लाइट मुझे मिलेगा कुछ ऐसे, लेकिन वो ऐसे टाइप का होगा। ठीक है, इसके एंगल्स देख लेना, इसको बोलते हैं अपन लिवियो रोटेशन। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में अलग नाम दिया होगा, आप जरूर जाके देख सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लिवियो रोटेशन। समझ में आया? तो ये हो गया अपना विच इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे इनैनशोमर्स। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिनके पास हैविंग इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब पूरे के पूरे रोटेशन पूरा इक्वली ऑपोजिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्लोरीन, तो हाइड्रोजन आ गया नीचे, तो देखो क्लोरीन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, लेकिन ब्रोमीन जो था वो पूरा के पूरा बैंड दबा हो जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इनैनशोमर्स। तो इनैनशोमर्स का डेफिनेशन याद रखना, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनके हैव इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, इक्वल भी होगा और अपोजिट भी होगा। ठीक है, इक्वल और अपोजिट, उल्टा दिखेगा बट दिखेगा सेम ही, उसको बोलते हैं अपन इनैनशोमर्स। अभी स्टूडेंट्स देखो प्रिपरेशन मेथड हमारा हो गया है, SN1 SN2 भी हमारा हो गया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो गया है। अभी हमको देखने हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी ये केमिकल हो गया तो चैप्टर खत्म हो गया। सबसे पहले आएंगे हम सब्स्टिट्यूशन पे। तो देखो पहले सब्स्टिट्यूशन में ए वाला हम लिख रहा है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। देखो RX है, इसको अपन ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया। दिस इज नथिंग बट दिस इज अल्किल हलाइड। ठीक है, अभी तो आप चैप्टर के एंड में हो तो अभी तो समझ में आ जाना चाहिए आपको अल्किल हलाइड क्या होता है। OH इधर जाएगा, K इधर, X जो होगा इधर आएगा, तो क्या मिलेगा ROH, मतलब देखो उल्टा कर दिया। वहां पे अल्कोहल के मदद से अल्किल हलाइड मिल रहा था, अभी अल्किल हलाइड के मदद से स्टूडेंट्स हमको क्या मिल रहा है, विच इज अल्कोहल मिल रहा है, और बाय प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा होगा KX, मतलब पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम हैलाइड। ठीक है, समझ गए सबको ये वाला रिएक्शन। ओके, बी वाला रिएक्शन पे हम जाएंगे विच इज एक्शन ऑफ KCN। ठीक है, एक्शन ऑफ KCN, पोटेशियम साइनाइड हम जिसको कहते हैं। तो देखो वापस से RX है, प्लस भैया ने लिया है KCN, वापस से क्या होगा बोलो, अल्किल साइनाइड होगा, प्लस KX बाहर जाएगा। सी वाला जो होगा स्टूडेंट्स, एक्शन करना है हमको ऑफ AgCN, सेम रिएक्शन, नथिंग चेंज, वापस से वही होगा, RX होगा प्लस AgCN गिव्स अप। वैसे CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, याद रखने का, RCN। ठीक है, R यहां पे ध्यान दो, यहां पे आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, यहां पे कौन सा बनेगा, विच इज आइसोसाइनाइड बनेगा, और AgX। अभी देखो स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दो, यहां पे साइनाइड बना, यहां पे आइसोसाइनाइड बना, रिएक्शन देखो, KCN आया तो साइनाइड, AgCN आया तो आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसको बोलने का साइनाइड। ठीक है, एंड दिस विल बी आइसोसाइनाइड। ओके, क्लियर। फिर उसके बाद हम आएंगे अल्कोहलिक NH3। ठीक है, अल्कोहलिक NH3 पे हम आएंगे, जिसको हम कहते हैं
अल्कोहलिक NH3, वापस से अल्किल हलाइड प्लस अल्कोहलिक NH3, यहाँ पे अल्कोहलिक लिख देने का, क्या हो जाएगा देखो R NH2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो NH3 था इसमें से NH2 ही उधर जाएगा, तो एक हाइड्रोजन बचेगा वो X के साथ, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हलाइड। ठीक है, इस प्रकार से हम पूरे रिएक्शन करेंगे। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स विलियमसन रिएक्शन पे। तो विलियमसन सिंथेसिस भी हम इसको कहते हैं। विलियमसन में याद रखने का, विलियमसन, अभी विलियमसन को कैसे याद रखोगे? ठीक है, आपको पता है न्यूजीलैंड का कैप्टन कौन है? विलियमसन है। ठीक है, तो विलियमसन क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्ल्ड कप हार जाता है हमेशा। ठीक है, पहले भी फाइनल हार गया है ना, अपने को भी नहीं जीतने दिया वर्ल्ड कप, तो वैसा वाला, तो उसको बोलते हैं अपन विलियमसन। तो विलियमसन जो होता है वो रोते रहता है, तो उसको बोलने का रोना। क्या बोलने का? रोना। तो अभी देखो, जब भी RX ये रोना के साथ मिलेगा, ठीक है, RONA, ठीक है, मैंने उल्टा लिखा है लेकिन रोना याद रखने का, रोना के साथ मैंने लिखा है, तो उसको क्या बोलने का? ROR प्लस NaX। अभी मेरे को बोलो ये ईथर है या फिर ईस्टर है, कमेंट में बताओ। इज इट एन ईथर और ईस्टर? कमेंट में बताओ, ईस्टर है या ईथर है? ईथर है या ईस्टर है? बीच में ओ जब आता है तो ईथर होता है या ईस्टर होता है? कमेंट्स में बताओ फटाफट से। इसको बोलते हैं विलियमसन। ओके, हाँ, क्या इधर तक क्लियर है? फिर बाद में स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपको दिया है। फिर उसके बाद हम आएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन पे। तो देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन एक प्रकार से सिंपल होती है। सेट्ज़ेफ रूल या फिर सेट्ज़ेफ रूल हम जिसको कहते हैं वो वाला बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। ये देखो स्टूडेंट्स, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा CH3CH2Br। अभी हेलोजन जिसको अटैच है, वो जो एडजेसेंट होगा वो अल्फा कार्बन होगा, ये वाला जो होगा ये बीटा कार्बन होगा। ठीक है, इसके साथ अगर मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, ठीक है, इसके साथ अगर भैया ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, अभी ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन चल रहा है। ठीक है, डिहाइड्रो म्हणजे पानी पण बाहेर जाणार, हेलोजिनेशन म्हणजे हेलोजन पण बाहेर जाणार। तो अगर हेलोजन भी बाहर जा रहा है तो देखो के है, के के साथ हेलोजन जाएगा, तो क्या क्या बाहर निकला? KBr। अभी उन्होंने क्या बोला? हाइड्रो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है। क्या है स्टूडेंट्स? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब डी मतलब निकलना, रिमूव होना, किसका? पानी का और हेलोजन का। देखो हेलोजन निकल गया, अभी पानी भी निकलना है, मतलब बाहर के निकलेगा H2, तो बचेगा क्या? CH3 के साथ का एक H चले गया ना, इधर का समझो एक H चले गया, तो क्या बच गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये मिल गया इथीन, ये मिल गया पानी और ये मिल गया पोटेशियम ब्रोमाइड। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ हेलोजन, दैट इज नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स मेजर प्रोडक्ट जो होता है, इन दोनों में से अगर मेजर प्रोडक्ट जो भी आएगा तो उसको हम सेट्ज़ेफ रूल के मदद से हम निकालते हैं। ये रहा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट। तो अल्फा वाला जो होगा उसको अटैच होगा कौन? ब्रोमीन, तो उसको बोलने का फंक्शनल ग्रुप, तो उसको बोलने का अल्फा कार्बन, और उसके आजू बाजू में जो होंगे वो बीटा वाले होंगे। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस आपको पता होगा। अगर स्टूडेंट सिमेट्रिक बना, ध्यान से समझना, अगर सिमेट्रिक बना मतलब डबल बॉन्ड है और इधर भी दो कार्बन है और इधर भी दो कार्बन है, तो वो सेट्ज़ेफ रूल के मदद से मेजर प्रोडक्ट बना। और अल्फा कार्बन बीटा कार्बन जिसमें होंगे और उसके मदद से अगर असिमेट्रिक बना, तो समझ जाना वो सेट्ज़ेफ रूल के वजह से माइनर बनेंगे। तो सेट्ज़ेफ रूल यहाँ पे याद रख लेने का। ठीक है, फिर उसके बाद रिएक्शंस ऑफ, क्या बोलते हैं अपन? व्रुट्स रिएक्शन अपन देखेंगे। ठीक है, व्रुट्स रिएक्शन। व्रुट्स रिएक्शन क्या है? 2RX प्लस 2Na, याद रखने का इस रिएक्शन को। तो 2 R बनेंगे, मतलब अल्केन बनेगा बेसिकली, और 2NaX बनेगा। ठीक है, 2 क्या बनेगा? 2NaX बनेगा। तो इसको अपन बोलते हैं विच इज व्रुट्स रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स, नेमिंग रिएक्शन है, ये रिएक्शन है ना स्टूडेंट्स, आपको दो बार लिख के निकालना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा इसको, उसके बिना नहीं होने वाला है। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टूडेंट्स ये कहाँ पे था आपको? बोलो बोलो बोलो। विच इज हमारे 11th कक्षा में था, 11th कक्षा में। तो ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने पूरा की पूरा चैप्टर 1 घंटा मेरे ख्याल से हो गया होगा, 1 घंटे के अंदर हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन वॉज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। मिलेंगे कल ऐसे ही प्यारे सेशन के साथ।
तब तक यार चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। और अगर मैं थोड़ा भी इम्पैक्ट आपके स्टडीज में गिरा रहा हूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि हाँ भैया आपके लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं वगैरह वगैरह। कमेंट जब अच्छे आते हैं तो भैया को भी अच्छा लगता है, तो जरूर कर देना। मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक दे दो परमिशन। मिलता है कल एक नए चैप्टर के साथ, 11वें दिन 11वां चैप्टर। तब तक पीस आउट।